नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 236 मामलों की खबर है। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र से अब तक सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 139 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 70,17,000 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,960 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वालों की दर 98.4% है। अब तक देश में 3 करोड़ 42 लाख 8 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 7,495 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 78,291 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोविड-19 के 66 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के डेल्टा से अधिक खतरनाक होने के बारे में अभी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान केरखोवा ने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है, लेकिन इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय क्षेत्र प्रमुख हेंस क्लूस ने कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत तक यूरोप में ओमिक्रॉन का फैलाव अधिक हो जाएगा। अभी ओमिक्रॉन ब्रिटेन, डेनमार्क और पुर्तगाल में काफी फैल चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी गंभीरता के बारे में पक्के निष्कर्ष के लिए 3 सप्ताह का समय जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई केंद्रीय नेताओं सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा कई अन्य गणमान्य लोगों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन शिमला तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक इस वर्ष 8 मार्च को हुई थी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे समय मनाया जा रहा है जब पूरा विश्व कोविड संकट से गुजर रहा है और देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट ने हमें नई सीख दी, नई चुनौतियां सामने रखी और उससे लड़ने की हमें क्षमता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड टीकाकरण का व्यापक बूस्टर कार्यक्रम महामारी को समाप्त करने की जगह इसे बढ़ा सकता है। संगठन प्रमुख ने जेनेवा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च टीकाकरण वाले देशों में बूस्टर डोज के लिए टीकों की आपूर्ति से कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में टीकों की पहुंच पर असर पड़ेगा। इससे वायरस को फैलने और म्यूटेट होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज को एहतियाती उपायों के बिना सामान्य क्रियाकलापों की अनुमति नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रतिदिन लगभग 20% टीके बूस्टर या अतिरिक्त डोज के रूप में लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।